इस बार बादल बहुत सारा पानी बरसाएंगे। पिछले साल की हर सूखी मिट्टी और जलाशय बड़ी राहत पाएंगे। आग 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 लग गई प्रभु, आग लग गई। रसोई में रखा पानी भी आग की तरह चारों तरफ फैल गया है। देखो, आग ने मेरा हाथ जला दिया। आग, श्री कृष्ण, आग लग गई, आग। प्रभु, मैं यहाँ कपड़े धो रहा था, अचानक पानी आग बन गया। पानी आग बन जा रहा है, ये कैसी विपत्ति है? कान्हा, कान्हा, चारों तरफ आग लगी है। चारों तरफ नहीं लगी है भैया, जहाँ जहाँ पानी है वहीं पे आग लगी है। किंतु पानी में आग कैसे लग सकती है? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ भैया। मैं एक काम करता हूँ, मैं वो कुएं में जाके देखता हूँ जहाँ से पानी आया है। इस कुएं के पानी में तो आग नहीं लगी है। कान्हा, कोई रसायन है क्या जो पानी में आग लगा रही है? नहीं दाऊ, हमारे घर में यही कुएं से पानी आता है। यदि रसायन होती तो ये कुएं के पानी में भी आग होनी चाहिए थी। तो फिर कान्हा, इस आग का कारण? इस आग का कारण तो समझ नहीं आ रहा था। कान्हा, ये बिजली थी क्या? इस आग में माया की शक्ति है दाऊ, और इस शक्ति का स्रोत वो बादल ही है। ये अग्निमणि किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अब चारों तरफ बस आग ही आग होगी। अब पूरा मथुरा जलेगा। कौन है? सामने आओ। मेरे सामने नहीं आना चाहता ये शैतान, परंतु ये मेरे निकट ही है, मुझे कुछ करना होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं। लगता है इस आग और पानी के खेल का स्रोत कहीं धरती पर ही है। मुझे धरती पर ही जाना चाहिए। तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे कृष्ण। ढूंढ तो मैंने लिया तुम। अब बताओ तुम हो कौन और क्यों कर रहे हो ये विनाश? मुझसे मेरे रोष का कारण पूछ रहे हो कृष्ण? सही तो है, तुम जैसे लोग जो महलों में रहते हैं, उन्हें प्रजा पर क्या बीतती है कैसे मालूम पड़ेगा? अपने वैभव में दूसरों की आपत्तियां कहां दिखाई पड़ती हैं? किंतु अब सबकी आंखें खुलेंगी जब इस मथुरा को जलते देखेंगे तुम्हारे साथ तुम्हारे मथुरावासी कृष्ण। मैं मथुरा को जलने नहीं दूंगा। क्या करोगे? रोकोगे मुझे? आओ फिर लड़ो मुझसे आकर, अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करो। आओ आओ कृष्ण आओ।
तुम मुझे ना तो पकड़ सकते हो और ना ही रोक सकते हो कृष्ण। मेरा प्रतिशोध है इस संपूर्ण मथुरा से और तुम्हारे उस राजमहल से। उसे जलाकर भस्म कर देना ही मेरा उद्देश्य है अब। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं पुनः वापस आऊंगा और इस बार होगा संपूर्ण विनाश। मेरा प्रतिशोध है ये संपूर्ण मथुरा से और तुम्हारे उस राजमहल से कृष्ण। जिस राजमहल में तुम रहते हो उस राजमहल को जलाकर भस्म कर देना ही उद्देश्य है अब मेरा। क्या हुआ काना? बड़े चिंतित लग रहे हो। हाँ मैया, वो आग ने परेशान करके रखा है। बादलों से आग बरसाने वाला दानव या शैतान या असुर ना कभी देखा है ना कभी सुना है। वो प्रतिशोध लेना चाहता है मथुरा से, राजमहल से। कौन हो सकता है वो? हमारा कोई शत्रु राजा? नहीं मैया, ये कोई राजा नहीं है। उसने कहा था मुझसे कि महलों में रहने वालों को प्रजा की चिंता कहां। वो कोई प्रजा का ही है, असंतुष्ट दुखी प्रजा ही है मैया। यदि ये प्रजा है तो कल प्रातः काल नाना श्री से बात कर लेना। अभी सो जाओ। ये सूखा हमें मार रहा है महाराज। न घर में पीने के लिए पानी है, न खेत में खेती करने के लिए पानी है। बच्चे जानवर सब परेशान हैं बिना पानी के महाराज। राज्य के और महल के सारे कुएं प्रजा के लिए खोल दिए जाए। उस आग बरसाने वाले बादल का भी यही उद्देश्य है। प्रजा को महल में बुलाकर सबको जला डालना चाहता है। प्रजा को महल के पानी से दूर रखना होगा। महाराज, राजमहल के कुएं का पानी पर्याप्त नहीं होगा। मनुष्य, जीव, खेत और पेड़ पौधे सब प्यासे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो दाऊ और मैं आसपास बहती हुई नदी को मथुरा की तरफ मोड़ दे, जिसकी वजह से कम थोड़ा तो पानी प्राप्त होगा। अति उत्तम विचार है श्री कृष्ण, ऐसा ही करो। जाइए, अपना कार्य आरंभ कीजिए। महाराज उग्रसेन तो सदैव न्याय संगत रहे हैं। उस पानी को आग बनाने वाले बादल का प्रतिशोध उनसे नहीं हो सकता। उसका प्रतिशोध मथुरा से, महाराज उग्रसेन से नहीं। कान्हा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका प्रतिशोध नाना जी से पहले मथुरा पे जो राज कर रहा था उससे हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दाऊ। उसका प्रतिशोध मथुरा के भूतपूर्व महाराज से, कंस से। जानना ही आवश्यक है कि प्रतिशोध में आतंक मचाने वाला ये है कौन। सामने आओ। तुम कुछ भी कर लो, रोक नहीं पाओगे मथुरा के विनाश को। क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम तो ना असुर ना दानव, फिर ऐसी हिंसक प्रवृत्ति क्यों?
इस तरह दूसरों को कष्ट देकर क्या मिलेगा तुम्हें? बच्चे, औरत, वृद्ध सब पानी के लिए तरस रहे। रोक दो अपने इस विनाश को। दया करो इन असहाय लोगों पर। दया करूं इस मथुरा और इस मथुरा के वासियों पर? क्या इन लोगों ने दया की थी मेरे परिवार पर? मर गए मेरी आंखों के सामने मेरे अपने, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी प्यास से तड़प तड़प कर मर गए थे। और तब ये मथुरा के लोग क्या कर रहे थे? मैं बताता हूं। होली खेल रहे थे। हम सब लोग बिना पानी के मर रहे थे। मेरे खेत सूख कर बंजर हो गए थे और मथुरा वासी पानी बहा रहे थे रंगों की होली खेलकर। मेरी आंखों के सामने मेरे अपने मर गए तड़पते हुए, बिलखते हुए प्यास से। मेरे खेत, मेरे पूर्वजों की धरोहर आज वीरान और बंजर पड़े हैं। किसके कारण? मथुरा वासियों के कारण। अब संपूर्ण मथुरा को वीरान बना दूंगा। यहाँ की मिट्टी भी बंजर बनेगी और जैसे मेरे अपने मरे हैं वैसे ही मरेगा हर मथुरावासी। और इसकी शुरुआत होगी मथुरा के राजमहल के साथ, यहाँ के महाराज के साथ। मुझे खेत है तुम्हारे साथ जो हुआ, परंतु वो बात तो बहुत पहले की। ना तो उस समय के लोग रहे हैं, ना ही उस समय के महाराज। मत करो ऐसा। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु जो तुम अब कर रहे हो उसे तुम्हारे उन्हीं अपनों को कष्ट होगा जिनके प्रतिशोध में तुम पूरी मथुरा को चला रहे। कष्ट नहीं होगा, शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। कंस नहीं हुआ तो क्या हुआ? महाराजा उग्रसेन तो है, तुम तो हो, और उस राजमहल में कई सगे संबंधी हैं उस दुष्ट कंस के। अब तुम कंस के अपराधों का दंड पाओगे, उन मथुरा वासियों के अपराधों का दंड पाओगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जलाकर भस्म कर दूंगा सारी मथुरा को। अग्निदेव की शक्तियों से लड़ रहे हो तुम। कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा। प्रणाम अग्निदेव। आपके दिए हुए वरदान का दुरुपयोग हो रहा है अग्निदेव। लाखों जीव और जंतुओं के साथ साथ धरती और पानी पर भी संकट है। कोई मार्ग दिखाइए अग्निदेव। मणि माधव ने तपस्या करके हमसे वरदान लिया था। आप तो जानते हैं वरदान देने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। वरदान वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु जब वो गलत हाथों में आ जाए तो उसे रोकने की कोई तो नीति होगी। आपका दिया हुआ वरदान है, इसलिए मैं अपना सुदर्शन चक्र भी नहीं उठा सकता। कोई मार्ग बताइए अग्निदेव, कैसे रोकूं मैं उसे? अग्नि को शांति पानी से ही मिलती है मुरलीधर। पानी को ही तो वो अग्नि बता रहा है अग्निदेव। पानी पानी है और अग्नि अग्नि है वासुदेव। ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। इंद्रदेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। वर्षा होने को। पर कान्हा, वो जो पानी को आग बनाता था उसका क्या हुआ? चला गया वो? नहीं मैया, नहीं गया। लगता है अग्निमणि मथुरा में प्रहार करने आ रहा है। शीघ्र चलिए।
हे इंद्रदेव, शक्ति देना। अपने वरदान का दुरुपयोग कर रहे हो तुम। वरदान का दुरुपयोग देवता का तिरस्कार है। तुम दंड के भागीदार हो। तुम यही बंधे रहोगे। परंतु यह तुम्हारी मुक्ति नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से मुक्ति स्वयं पाता है। भस्म कर दो अपनी प्रतिशोध की भावना को और एक नए अध्याय का प्रारंभ करो। अपने नाम के स्मरण के साथ स्मरण करो अपने उस पूर्वजों को जिन्होंने इसी धरती पर जन्म लिया था और यहीं इस मिट्टी में मिलकर इस धरती को धन बनाना। तुम मथुरा को ही नहीं, तुम अपने पूर्वजों की स्मृतियों को भी भस्म कर देना चाहते हो। अपने प्रतिशोध के लिए अपने ही पूर्वजों के इतिहास को क्यों जला देना चाहते हो? मुक्त करो अपने आप को अपने इस प्रतिशोध की कुंठित भावनाओं से। आपने मेरी आंखें खोल दी श्री कृष्ण। भटक गया था मैं। मेरे अपने एक एक करके मर रहे थे प्यास से। गया था मैं थोड़े पानी की विनती करने और बदले में मुझे कई कोड़ों का दंड दिया गया। कुछ नहीं कर पाया मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए। आंसू तक सूख गए थे मेरे प्रभु, वरना वो ही पिलाकर अपने परिवार को जीवित रख लेता। एक एक कर सब मुझसे दूर होते गए और तब प्रतिशोध बन गया मेरे जीवन का उद्देश्य। अपने इस जीवन को नया उद्देश्य दो मणि माधव। जो चले गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, परंतु उनकी स्मृतियों को तो याद रखा जा सकता है ना। अपने खेतों को पूरा जीवन दो। वही है तुम्हारे पूर्वजों और अपनों की स्मृतियां, और वही है तुम्हारा पश्चाताप। आपके कथन के अनुसार ही जीवन का मार्ग बनेगा प्रभु। क्षमा प्रार्थी हूं अपने कर्मों के लिए। कई वर्षों से प्यासा हूं प्रभु, पानी पीना चाहता हूं। किसी एक के द्वारा की गई गलती का दंड हम सारे संसार को नहीं दे सकते। अपने अच्छे कर्मों के फल या बुरे कर्मों के दंड हर जीव स्वयं ही पाता है। आक्रोश, गुस्सा, प्रतिशोध, ये सब निरर्थक भाव है। इनसे लिप्त जीव का कभी भला नहीं होता। भला तो सिर्फ और सिर्फ एक भाव से होता है, और वो है प्रेम। प्रेम ही संसार का मूल मंत्र है। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही ईश्वर।